हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और वेंटिलेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से पूछा गया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेशन के लिए जो स्टेटमेंट हैं ये इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए, एज द डायाफ्राम रिलैक्स एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है, ये एक्सपिरेशन की बात होती है जब हमारा डायाफ्राम रिलैक्स कंडीशन में होती है, एयर एक्सपेल्ड होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हो गया ये। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द लंग्स एक्ट एज सक्शन पंप। ठीक है, इंस्पिरेशन के टाइम पे लंग्स हमारा सक्शन पंप की तरीके एक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। ऑप्शन सी, इंस्पिरेशन इज पैसिव एंड एक्सपिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, बिल्कुल गलत बात है। इंस्पिरेशन जो होती है वो हमारी, इंस्पायरेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। एंड एक्सपायरेशन जो होती है वो हमारी पैसिव प्रोसेस होती है, क्योंकि एनर्जी की नीड कहाँ पे होती है, इंस्पायरेशन जब हम करते हैं, जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तब हमें एनर्जी की नीड होती है, तो वो एक्टिव प्रोसेस होती है। और एक्सपीरेशन के टाइम पे किसी भी एनर्जी की नीड नहीं होती, तो वो क्या होती है, वो पैसिव प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट इनका रॉन्ग हो गया आप लोगों का। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। फॉर क्वाइट ब्रीदिंग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बिल्कुल सही बात है। हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये आप लोगों को पेज नंबर 185 एंड 186 के अंदर आप लोग सही से पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारा आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी, तो करेक्ट आंसर हो गया आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी।